हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहुत बच्चों का कमेंट था कि क्लास 10th में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर हमारा भाई क्या है, चैप्टर नंबर 11 है रचनाएं, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 रचनाएं, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा सर पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए। हमने इसको छोड़ा हुआ था, हम सोचे कि सब कुछ अगर तैयार हो जाएगा तो हम रचनाएं खूब अच्छे से पढ़ा देंगे और खूब बढ़िया से पढ़ा देंगे। रचना में मात्र आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसा करा देंगे, इसी 5 में से एक क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। 200, 300, 400, 1000% कहेंगे तभी हम गारंटी ले सकते हैं, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आप करके जाइएगा। ये नहीं कि वो 5 में से छोड़ दें, ठीक है। 5 में से छोड़ के जाएंगे तो हम तब रिस्क नहीं ले सकते। चैप्टर नंबर 11 की बात हो रही है, ठीक है। रचनाएं चैप्टर नंबर 11। देखिए अभी रचनाएं हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन रचनाओं के लिए आपको करीब 300 लाइक वीडियो आपको आना चाहिए और साथ में सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर रचनाएं हमें पढ़ना था, आपने पढ़ाया मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बच्चों का कमेंट था, ठीक है। चलिए हम भी देखते रहते हैं कमेंट और आपके अकॉर्डिंग भी हम चलेंगे। कभी कभी हम आपके अकॉर्डिंग भी चलते हैं, कभी कभी आप मेरे अकॉर्डिंग, एक दूसरे का सहयोग के साथ ही काम करें, ठीक है। तो सभी बच्चे एक जो है लंगड़ा प्रकार होता है ना जो घुमाने वाला, और ये हमारा स्केल है, देखिए कितने सेंटीमीटर का भाई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारा जो लंगड़ा प्रकार होगा वो हमारा ये होगा, देखिएगा देसी जुगाड़ और सब कुछ। इसमें बेसिकली आपको 2 प्रकार की रचना पढ़ना है, एक तो समरूप त्रिभुज की रचना करना है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना, ठीक है। कैसे स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट है ये सारी चीजें हम बताएंगे। एक बार ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं सही है कि नहीं, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। देखिए रचनाएं करते समय मात्र आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक ये वाला, ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए इसे घुमाने के लिए, और एक स्केल होना चाहिए। जो भी स्केल हो, बड़ी वाली रहे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 2 चीज, स्केल और ये। स्केल की जगह हमारा ये स्केल है और हमारा जो लंगड़ा प्रकार वाला काम करेगा ना, ये काम करेगा। देखिएगा रचनाओं को समझने से पहले, रचनाओं को करने से पहले त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की रचना करना हो, चाहे वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना हो, हमें कई चीजों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आएंगी तभी आप रचनाएं सीख पाएंगे। इसलिए आज हम क्या करेंगे, पहले इन्हीं चीज को सिखा देते हैं ताकि जब हम रचनाएं करना शुरू करें तो आपको परेशानी ना हो। क्लियर है। देखिए क्या है कि पहले 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है। किसी रेखा पर अगर 60 डिग्री का कोण बनाना है तो कैसे बनाएंगे। 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 45 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 120 डिग्री का। देखिए 90 डिग्री का भी क्वेश्चन पे है, 120 डिग्री भी जरूरत है, 60 डिग्री का भी कोण भी जरूरत है। और किसी दी हुई रेखा का लंब समद्विभाजक कैसे किया जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। मतलब एक अगर कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब आधे बांटना है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए, तभी आप क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना और समरूप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है। इन सारी चीजों का आप अभ्यास कर लीजिएगा इसको लेके ना, ठीक है। इसको घुमाने में कितने लोग गलत कर देते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हम अपने से चीजों को बताते हैं, ठीक है। इतना आपको आना ही चाहिए। अगर हम सीधे सवाल लगाना शुरू कर देंगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए 60 डिग्री का कोण वाला, 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है किसी रेखा पे। 300 लाइक आना चाहिए, कम से कम 300 लाइक, ज़्यादा आ जाए अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है, ठीक है। चलिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आप खींच लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा और टाइट पकड़ना पड़ेगा। क्लियर है। अगर हम कहें कि इस बिंदु पर, मान लीजिए इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, यहाँ पर हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। कहाँ पर, बिंदु ए पर। तो आप क्या करिए अपने इसके वो जो लंगड़ा प्रकार इस तरह से रख लीजिए, ये यहाँ पे इस तरह से। क्लियर है। ये इस तरह से किए और जहाँ पे ये रखे हैं ये चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये बन गया 60 डिग्री का कोण, यहाँ पे मिला देते हैं। बहुत आसान है, 60 डिग्री का कोण बनाना सबसे आसान है। ये हमारा कोण हो गया 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, देसी जुगाड़ काम कर रहा है ना, बहुत बढ़िया। इंडिया है भैया, बिना जुगाड़ से काम ना चलेगा यहाँ। अगर आपको 60 डिग्री का कोण बन गया है, अगर 30 डिग्री का कोण बनाना है ना, 60 डिग्री का कोण बन गया
आसान है बहुत। 30 डिग्री का कोण बनाना है तो इस 60 डिग्री का आधा कर देते हैं। देखिए आधा कैसे होगा, आप यहाँ पे रख के, ठीक है, इस कॉर्नर पे रख के ये यहाँ पे इस तरह से एक चाप लगाएंगे और उतना ही लंबाई का यहाँ रख के इस तरह से चाप लगाएंगे। समझ में आया? और क्या करेंगे, इसके बाद ये मिला देंगे। कहाँ से? बिंदु ए पे 30 डिग्री का कोण बनाना है ना, ये हमारा रहा ये लाइन, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? 30 डिग्री का कोण हुआ। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री तो बहुत आसान है। चलिए 60 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। ये 90 डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री का आना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, तो इसी से मारेंगे आप सबको। 90 डिग्री आना चाहिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए 90 डिग्री का कोण अगर किसी एक रेखा पे बनाना हो, पहले आप यहाँ पे एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है। इस रेखा को मिटाना नहीं है, यहाँ पर एक रेखा हम खींच लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ए बी, क्लियर हुआ। अगर इसी बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाना हो, चाहे बी पर 90 डिग्री का कोण, मतलब एक इस तरह से सीधी रेखा। चलिए कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री का। एक क्वेश्चन है इसमें, एक कहाँ फंस रहा है भाई। देखिए ये लाइन आप अपनी फिक्स कर लीजिएगा, इसको चेंज नहीं करना है, इसको इस तरह से, ठीक है, करिए मेरे साथ। इसको बदलना नहीं है, इसको यहाँ पे रखें, ये काटें, ठीक है, फिर इसको यहाँ रखें, ये काटें, यहाँ पे रख के यहाँ पे काटें, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे काटें, ठीक है। ये जो आपके पास है इसमें पेंसिल लगा रहेगा, क्लियर है। ये इस तरह से करके, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे काटेंगे, यहाँ पे, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये तो 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ, कितना हो गया? 120 बन गया। लेकिन हमको बनाना क्या है? 90 डिग्री का। तो इस कोण का हम क्या कर देंगे, ये 60 है यहाँ से यहाँ तक, इसको बाइसेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये कर दीजिए और यहाँ पे रख के ये कर दीजिए, क्लियर हुआ। अब जो है क्या करिए, जहाँ पे कटिंग है और पॉइंट ए को मिला दीजिए। ये बहुत बढ़िया, ये हो गया भैया आपका 90 डिग्री, ठीक है। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाने आना चाहिए। कहीं पे भी अगर स्ट्रेट लाइन दिया हो, हम कहें यहाँ पे 60 डिग्री का बनाइए, 30 डिग्री का बनाइए, 90 डिग्री का, तो आना चाहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए। और हमारा ये देसी जुगाड़ कैसा है, इस बात के लिए भी लाइक कर दीजिए। देखिए हम लोग साइंस की स्टूडेंट है ना, जहाँ पे कुछ नहीं वहीं पे हम कुछ बना लेते हैं, ठीक है। यही तो खासियत है हमारी इंडियंस की, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे भी काम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु बी पे 90 डिग्री कोण बनाना है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, ठीक है। ओहो, यहाँ पे इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बी पे अगर ना, ये इस तरह से खींच लिए हैं, ठीक है। ये चेंज नहीं करना है लेंथ, ये लेंथ चेंज नहीं करना है, ठीक है। और क्या करेंगे, इसका बाइसेक्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा हिल गया है ना, इसको छोड़ दीजिए। समझ में आ गया होगा, आई थिंक आ ही गया होगा। 90 डिग्री का हो गया, समझ में आया। अगर आप 90 डिग्री का बना लिए, तो अगर आपको 45 डिग्री का बनाना है, 45 डिग्री का कोण अगर बनाना है, तो कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता है, आपको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ता है, इसका बाइसेक्ट, इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ से इसको मिला देंगे ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण। किसी कोण को आधा करना हो तो ये बहुत आसान तरीका होता है जो हम बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे, क्लियर हुआ। ये हुआ भैया, आप अपने स्केल में मिलाइए, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो कोण है ये हमारा इतना हो जाएगा 45 डिग्री, क्लियर है। इसको नाम दे दीजिए ओ डैश, चाहे वो कुछ भी, ठीक है ना। ओ ए बी हमारा हो गया 45 डिग्री, और ये पूरा जो कोण है यहाँ से इतना, ये हो गया 90 डिग्री। समझ में आया, 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब बनाना है 120 डिग्री का कोण। 120 डिग्री का कोण तो एकदम हलवा है, एकदम आसान है, और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीज़ें जब आएंगी तभी हम रचना का क्वेश्चन कर पाएंगे, क्लियर हुआ।
और 20-30 मिनट लगेगा रचना का क्वेश्चन कराने में, झम से हो जाएगा। चलिए 120 डिग्री का कोण बनाना है, कहाँ बनाना है? आपको हमेशा एक लाइन होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहीं पे बनाना है, ए है, ये मान लीजिए बी है, समझा रहे हैं ना। बिंदु ए पे 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पे इस तरह से रख लिए, ये हिलना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो लेंथ था वही रख दीजिए। ये कितना हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पे इस तरह से कर देंगे तो इसको थोड़ा सा मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 120 डिग्री का कोण, ये हो गया 120 डिग्री का, यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा कितना हो गया 120 डिग्री का कोण, ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 60 हुआ, फिर यहाँ पर रखिए जो बनाए ये 60 हुआ, तो ये टोटल हो गया 120 डिग्री का कोण। तो 120 डिग्री का भी कोण बनाना बहुत आसान है। वीडियो कैसा लग रहा है, आप सभी को पसंद आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, 300 लाइक होना चाहिए। मैं बता दूँ, रचना वचना छोड़ देंगे ये पे। आप सब बहुत लापरवाही कर रहे हैं, और बीच में मान लीजिए हम तो किए हैं, तो आप क्यों करेंगे? एक दिन तो हमको छुट्टी मिलना ही चाहिए। हम भी शादियों में काफ़ी व्यस्त हैं, काफ़ी निमंत्रण था, तो भाग दौड़ काफ़ी हो रहा था। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, प्ले लिस्ट में जा के आप पूरा चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को देख सकते हैं। एक चैप्टर मान लीजिए अभी नहीं पढ़ाए हुए हैं, तो इसका मतलब आप सारा चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। जो पढ़ाया गया उसको तो पढ़िए, उसको तैयार करिए। रचनाएं हम पढ़ाएं, हम बोले हैं तो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का, 90, 45, 120 डिग्री का आपको सिखा दिए। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। चलिए एक बात ये हो गया, एक दिए हुए स्ट्रेट लाइन को कैसे दो भागों में बांटते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। देखिए इसमें एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, अपने से प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्लियर है, तभी आप सीख पाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये हमने खींच लिया, ये चीज़ मान लीजिए ए बी, ठीक है, चाहे जितनी भी लंबाई को होगी, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जो भी है, इसको इस स्ट्रेट लाइन का, इस रेखाखंड का हमें क्या करना है, लंब सम द्विभाजक करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोलते हैं भैया। इसको देखिएगा आप अपने लंगड़ा प्रकार में, यहाँ पे इस तरह से आधे से अधिक दूरी लेना है, ध्यान दीजिएगा, इतना नहीं लेना बच्ची भर का, समझ में आया? आधे से अधिक दूरी लेना है, ताकि आधे से अधिक दूरी लेके एक यहाँ पे चाप काटना है और एक यहाँ पे चाप काटना है, ठीक है। और ये दूरी चेंज ना हो, इसको फिर यहाँ रख दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ रख दीजिए और इसको यहाँ रख दीजिए, क्लियर हुआ? ये दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, जहाँ पे कटिंग है उसको मिला देंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है यही जो है एम होगा, जिसको हम लोग मिड पॉइंट बोलेंगे, और ये जो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया, यानी कि ये जो लाइन ए बी है दो बराबर भागों में बट गया, ठीक है। क्या मतलब हुआ, ये जो लंबाई ए एम होगा यहाँ से यहाँ तक, ये बराबर होगा एम बी के, ठीक है, क्लियर हुआ? एम को हम बोल देंगे मिड पॉइंट, एम फॉर मिड, मिड मतलब मध्य बिंदु, समझ में आया? तो कोई भी अगर एक सरल रेखा दिया हो तो उसको कैसे हम दो बराबर भागों में बांटेंगे, ये हमारा तरीका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इसलिए हमने सारी चीज़ों को अलग से बता दिया, समझ में आया? तो आप पहले बात, जिनके पास ये चीज़ नहीं है, इसलिए आज हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये चीज़ खरीद लीजिएगा, और एक स्केल, मात्र 2 चीज़ का यूज है, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। आप अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन में क्या क्या करना है, क्लियर है? रचनाएं मात्र आपको 30 मिनट में सब हम क्वेश्चन करा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कराएंगे, आप कोई भी वृत्त है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, कोई भी वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, तो अगर वृत्त के बाहर कोई पॉइंट P है, समझिएगा, तो वृत्त के बाहर अगर कोई पॉइंट P है, इस बिंदु P से आप इस वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? अधिकतम 2। एक मान लीजिए यहाँ से इस तरह से खींचेंगे, छुआया नहीं, फिर से मिटाइए, ठीक है, ये आप इस तरह से खींचेंगे, बहुत बढ़िया, ये मान लीजिए पॉइंट ही हो गया, और इसी बिंदु से कुछ इस तरह से खींचेंगे, ये टच नहीं किया, ठीक है, टच कराना है ये चीज़,
ये हालांकि इस तरह से लग रहा है कई जगहों पर कट कर, लेकिन ये किसी एक बिंदु पे टच होता है। ये वृत्त के किसी एक बिंदु पे है ये पॉइंट, ठीक ना। ऐसे लग रहा है कि पूरा सर्किल पे है, लेकिन ऐसा नहीं। तो यही क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि एक वृत्त दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, पूछेगा कि इसके वृत्त के केंद्र से, ठीक है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूरी एक पॉइंट है, ठीक है। सवाल देखिए, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु P है। इसी बिंदु P से इस स्पर्श रेखा पे, मतलब स्पर्श रेखा युग्म खींचना है, यानी कि पेयर, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, PT और PT डैश। यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कोई भी वृत्त रहेगा, वृत्त के बाहर कोई बिंदु रहेगा, उस बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा ड्रॉ करना रहता है। और जो सारी चीजें हम करते हैं, ठीक है, रचना के पद बहुत जरूरी होता है लिखना। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस पे भैया नंबर मिलता है कि आपने जो जो चीज़ किया है। ऐसे लिखते हैं कि सर्वप्रथम बिंदु O को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P के ऐसे जो सारा स्टेप हम करते हैं, वही स्टेप यहाँ पे लिखते जाना है। कुछ नया नहीं इसमें करना है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं कि गणित की भाषा ही हो, आप अपने भाषा के, मतलब गणित की भाषा ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा आप जैसे कंफर्टेबल हो। समझ में आया? अच्छा लग रहा वीडियो तो लाइक करिए, इसके अलावा कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही लीजिए, ठीक है। हम ही बेड़ा पार लगाएंगे, बताते रहें। और एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का 6 नंबर का फिक्स है बोर्ड एग्जाम में, एकदम फिक्स है। ये भी, इसमें भी कि संभावना है, ये नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ करना है हमें। और एक चीज़ और हम बता दें कि यहाँ पे जो ये वृत्त के केंद्र से जहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है, जहाँ पे स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को टच करते हुए जाती है ना, ये स्पर्श रेखा और ये वृत्त के केंद्र से जो मिलाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ है। और जो त्रिभुज की रचना करना है, त्रिभुज की भी रचना करना है, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, A है, ये B है, C है। कोई ना कोई त्रिभुज की भुजाओं कुछ ना कुछ लंबाई होंगी। एक त्रिभुज दिया रहेगा, पूछेगा कि एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई जो है पहले वाले त्रिभुज की भुजा की लंबाई का 5/7 गुना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाते हैं। जैसे एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करते रहे। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से के बीच में न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप सबसे पहले हम वृत्त की रचना का, फिर उसके बाद त्रिभुज की रचना का, ठीक है। तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर कट समझ में आ जाएगा। लेकिन हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री और किसी एक दी हुई रेखा का कैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, प्लीज़ आप सभी आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपके पास ये जो हथियार होना चाहिए, कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, ठीक है, ये चीज़, ये सभी लोग खरीद लीजिए। भले 10 रुपया का है, लेकिन आपको 6 नंबर दिला देगा। इसने इसको 10 रुपया मत समझिए, ये 6 नंबर है। अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो इसकी बड़ी कीमत है। 6 नंबर में बहुत लड़के फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, ठीक है। 10 रुपया खर्च कर लीजिए, इसको ले लीजिए, तभी जो है क्या होगा बाकी सारी चीज़ें। क्योंकि जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वैसे वैसे आप भी करिएगा, तभी सीख पाएंगे। अदरवाइज आप सोचेंगे कि हम बाद में करें तो कभी सीख नहीं पाएंगे। ये हम बता रहे हैं क्योंकि मैथ है। मैथ को जब तक आप करेंगे नहीं अपने हाथ से, सीख नहीं पाएंगे। आप बाद में बोलेंगे कि हो जाएगा हो जाएगा, हम कर ले जाएंगे। ये क्या है, गलुआ है, बस वृत्त की रचना तो करना है। जब करने बैठेंगे ना तो ये जो हिलता बहुत है, ठीक ना, इसको जब से पेज में घुसाएंगे तुरंत इधर उधर हिलने लगता है। तो इसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए।
इसको ये पकड़ के ऐसे घुमाते हैं पूरा, बहुत लोग पूरा चपक के पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ये आपको ऊपर पकड़ के इस तरह से रोल करना रहता है। इसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए, पनवा सब फाड़ देते हैं लड़के, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ का क्या होगा, ये हाथ की कारीगरी है एक तरह से, रचना करना। जैसे एक मूर्तिकार एक जो फर्नीचर बनाने वाले होते हैं, किसी चीज़ को डिज़ाइन देते हैं, तो उनके हाथ की सफाई होती है, अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है, इसलिए वो चीज़ों को क्या कर सकते हैं। मूर्ति जो बनाने वाला कोई उनके पास डिज़ाइन नहीं हो, सिर्फ पत्थर से काट काट के और छीनी हथौड़े से उसका डिज़ाइन देते हैं, ठीक है। तो उनके पास वो सिर्फ, अगर आप देखेंगे मूर्ति बनाने वाले को, आप खड़े होकर देखेंगे तो आप कभी बना नहीं सकते जब तक कि आप हथौड़ा छीनी लेके उसको मार के डिज़ाइन न दें। तो कोई चीज़ें प्रैक्टिकल है, उसी तरह से आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर रचना पढ़ाइए, आपकी फरमाइश पे हमने ये गीत प्रस्तुत किया। गीत का मतलब है यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, लेकिन हम जैसे आपको पढ़ाएं उस तरह से भी आप चलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं कुछ ज़बरदस्त रचनाओं के साथ जो कि आपको 6 नंबर दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।